एक अमीर महिला ने अपने नौकर को एक्सरे स्कैनर से गुजारा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो रास्ते में अपने साथ कोई आभूषण नहीं बाहर ले जाएगा। माइक, घर का नौकर, कुछ भी चोरी नहीं करने वाला था, क्योंकि वो भी उस औरत की तरह अमीर था। वो एक पेंट हाउस में रहता था और एक महंगे प्राचीन बिस्तर पर सोता था। हालांकि वो हर सुबह काम पर जाता था, अपमान सहता था और अपने नेक नियत कर्तव्यों का पालन करता था। माइक को उसके काम के लिए कोई पैसा नहीं मिला, उसे बस खाना मिलता था। एक दिन उस महिला ने नौकर के पैंट पर एक अजीब सा दाग देखा। और उसे याद आया कि उसके 200 रुपए वाले सारे टूथपेस्ट बहुत जल्दी खत्म होने लगे थे। घर की मालकिन ने उस पर नजर रखने का फैसला किया और माइक को टूथपेस्ट खाते हुए पकड़ लिया। क्या तुम जानते हो कि मैं एक अनाथालय में रहती थी? क्या तुम जानते हो कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो चोरी करते हैं? उस आदमी ने समझाया कि वो अपनी आदत पर काबू नहीं रख सकता, लेकिन कठोर दिल वाली महिला ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। पहले टूथपेस्ट, फिर क्या, एक हार? मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ। महिला द्वारा माइक को बाहर निकालने के बाद उसके आंगन में कचरा बढ़ता ही गया। कोई भी नया सफाई कर्मी बहुत अधिक समय तक नहीं रुका। वो उसके घर चोरी करते थे, पैसा, कला, आभूषण। तो जब वो अपने विला के पास माइक से मिली, उसने उसे वापस आने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे बताना होगा कि सिर्फ खाने के लिए तुम काम क्यों करते हो। माइक खुश था क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी से वो अपना मुंह खोले, महिला ने उसे टोक दिया। समय बर्बाद ना करें, बहुत सारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माइक को जल्दी से पूरा घर साफ करना था, क्योंकि वो शाम को अपना जन्मदिन का जश्न मनाने वाली थी और एक विशेष अतिथि की अपेक्षा कर रही थी। मैंने कई बार अनाथालय में जो पुस्तक पढ़ी थी, उसके लेखक को आमंत्रित किया ताकि वो सार्वजनिक वाचन कर सके। माइक ने आंखों में आंसू भरकर चुपचाप पढ़ते हुए देखा। उन्होंने लेखक के बाद कहानी का एक एक शब्द दोहराया। फिर उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और फूलों की डिलीवरी का ऑर्डर दिया। पार्टी मजेदार रही। सारे अतिथि चले गए और वो माइक को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद उसने नीचे गैराज जाने का फैसला किया। महिला ने माइक को हाथ में फूलों के गुलदस्ते के साथ बेहोश पाया। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। महिला ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसे कार में बिठाया। और उसे सीधे अस्पताल ले गई। जब माइक के पारिवारिक संपर्कों के बारे में पूछा गया, वो असमंजस में पड़ गई। वो केवल उसका नाम जानती थी। तो जब वो घर पहुंची
उसने उस एजेंसी को फोन किया जो नियमित रूप से उसके नौकरों को भेजती थी। हालांकि एजेंसी ने उसे बताया कि उनके पास कोई माइक नाम का नौकर नहीं है। महिला को लगा कि माइक एक बदमाश था जिसने उसके भरोसे को तोड़ा था और उसे लूटने की योजना बना रहा था। उसने तुरंत सभी ताले बदलने का फैसला किया। तभी अचानक उसका फोन बजा। वो हेमेटोलॉजी विभाग की एक नर्स थी। मुझे ये बताना था कि आपके पिताजी को अनीमिया हुआ है। उनका अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। महिला ने बिना कोई सवाल पूछे उसकी कार की चाबियां छीन ली और अस्पताल ले गई, क्योंकि वो अपने दत्तक पिता के बारे में चिंतित थी। हालांकि कमरे में वो नहीं माइक था। महिला ने नर्स से कहा कि ये एक गलती थी और वो उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि वो उसकी मालकिन है। नर्स आश्चर्यचकित रह गई और उसने माइक का स्मार्टफोन दिखाया। लेकिन उनके फोन में आपका नंबर उनकी बेटी के नाम से सेव्ड है। जब महिला को पता चला कि उसका और माइक का ब्लड ग्रुप एक ही है, वो वार्ड में घुस गई। और स्पष्टीकरण मांगने लगी। माइक ने उसे बताया वो 30 वर्ष पहले की बात है। उसने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी के बाद माइक गरीब हो गया था। उसने वादा किया कि जैसे ही वो अधिक धन कमा लेगा, वो अपनी बेटी को वापस ले आएगा। कुछ साल पहले माइक अनाथालय वापस चला गया। हालांकि बच्ची वहां नहीं थी। एक अन्य परिवार ने पहले ही उसे गोद ले लिया था और यूं तो बच्चे को अलग नाम दिया गया था। उसने अपनी बच्ची को तलाशना बंद नहीं किया। एक दिन उसने एक अमीर युवती के बारे में एक कहानी पढ़ी, जिन्होंने अपने जीवन के पहले वर्ष एक अनाथालय में बिताए और उसे विश्वास था कि वह उसकी खोई हुई बेटी है। उसने उनके घर में नौकर के रूप में नौकरी पाने की कोशिश की, उनके रिश्तेदार का सबूत खोजने के लिए। महिला को लगा कि उसकी उम्र के कारण माइक काम का बोझ नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसे नौकरी की जरूरत थी कि वो भोजन के लिए भी काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तुम सीधे सीधे मेरे पास ही क्यों आए? तुम बहुत जालिम थी। मुझे लगा कि हमारा आपस में कोई नाता नहीं है, कम से कम जब तक तुम्हारे पास वो लेखक नहीं था। महिला ने पूछा कि क्या पूरा अस्पताल सिर्फ दिखावे के लिए था? और अगर माइक को वास्तव में उसके खून की जरूरत है? शख्स ने कहा कि उसकी बीमारी फर्जी नहीं है। मुझे अनीमिया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में टूथपेस्ट खाता था। मुझे सच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि वे तुरंत रिश्तेदार नहीं बनेंगे। पहले ठीक हो जाओ, फिर हम शुरुआत से शुरू करने की कोशिश करेंगे। माइक समझ गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्होंने उनकी बेटी के सामने एक बड़ी पारिवारिक एल्बम की दुकान खोली। उसने पहली बार अपनी माँ को देखा।
साथ ही बचपन की कई अन्य तस्वीरें। उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नया साल कितना कठिन होगा, और इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया जिसका मुझे पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। महिला ने कहा कि उसे माइक और उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है। रात को उसने आखिरकार उसे पापा कहा। क्षमा अतीत को नहीं बदलती, बल्कि उज्जवल भविष्य बनाती है।